नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को एक बार फिर 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म होगा। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर प्रवासी कामगारों पर पड़ा है। हालात ये कि नौकरी न होने के कारण ज्यादातर प्रवासी कामगार पैदल ही घर के लिए हजारों मील के सफर पर निकल पड़े। प्रवासियों को उनके गृह जनपद भेजने के लिए रेल और बस सुविधाओं की शुरुआत की गई, लेकिन ज्यादातर प्रवासी अपने घर जल्दी पहुंचने के लिए पैदल ही निकल पड़े। प्रवासियों को इस तरह अपने गृह राज्य जाते देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन में प्रवासियों को हर मुमकिन सुविधा देने को कहा गया है। जाने गृह मंत्रालय ने क्या कहा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए सभी राज्यों और रेल मंत्रालय के बीच बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रवासियों के जाने वाले जिन रास्तों के बारे में पहले से पता है, वहां पर शेल्टर होम की व्यवस्था की जानी चाहिए और वहां पर खाने और उनकी सेहत से जुड़ी हर सुविधा मौजूद होनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारी से कहा कि वो पैदल जा रहे लोगों को शेल्टर होम में जाने की सलाह दें। प्रवासियों को बताएं कि बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन कहाँ है और शेल्टर होम में मौजूद प्रवासियों की संख्या के हिसाब से परिवहन सेवाएं मुहैया कराएं। गृह मंत्रालय ने कहा कि शेल्टर होम में आने वाले सभी प्रवासियों की पूरी जानकारी ली जाए, जिससे लॉकडाउन खुलने पर उनसे दोबारा संपर्क साधा जा सके और नौकरी के लिए बुलाया जा सके। राज्यों को ये भी निर्देश दिया गया कि शेल्टर होम में प्रवासियों की देखभाल और उनकी मदद के लिए एनजीओ की मदद की जाए। एनजीओ की मदद से प्रवासियों की देखभाल करना और उनकी दुविधा दूर करना आसान होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि शेल्टर होम में आने वाले प्रवासियों को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, जिससे अगर उनमें कोरोना के लक्षण है तो उसका पता लग सके। शेल्टर होम में आने वाली औरतों, बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष रूप से नजर रखी जाए और उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बसों को चलाएं, जिससे पैदल जा रहे प्रवासियों की मदद की जा सके। लॉकडाउन के चौथे चरण में 2 राज्यों को समन्वय से बस चलाने की छूट दी गई है। इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया कि अंतर राज्यीय बॉर्डर पर बसों को जाने से बिल्कुल भी न रोका जाए। जिस शेल्टर होम में प्रवासी कामगार रुक रहे हैं, वहां पर खाने की समुचित व्यवस्था हो, साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया कराई जाए। इन शेल्टर होम्स में काउंसलर की व्यवस्था की जाए जो प्रवासियों को समझाने की कोशिश करे। गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया कि जिन भी शहरों के लिए ट्रेनें राज्य सरकारें चला रही हैं, उसकी स्पष्ट जानकारी प्रवासियों को दी जाए, जिससे अफवाहों से बचा जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।